जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज डीसीए का क्लास नंबर 48 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन के बारे में। यानी ये टोटल आज हम डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लियर करेंगे। डाटा वैलिडेशन का एक्चुअली में काम होता है कि आपसे कोई गलती ना हो, इसके एवज में आप पहले से ही सतर्क हो जाए। यानी पहले से ही उसे इन्फॉर्मेशन दे दे कंप्यूटर से कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर गलती हो तो कंप्यूटर आपको खुद बताए कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो ये वर्क करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें आईडी लिखना है, तो आईडी लिखना है 101 102 ऐसे करके। अगर मान लिया जाए इसमें कोई अगर डाटा अगर गलत लिखा जा रहा है तो इसमें ईरर बताना चाहिए। जैसे 10E लिखा गया तो इसमें ईरर नहीं बताया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, डाटा को पहले सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इस रेंज को अच्छा से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जाना है डाटा वैलिडेशन पे, क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन पे। यहाँ से सेटिंग ऑप्शन एक मिलता है, एक इनपुट मैसेज मिलता है, एक एरर अलर्ट मिलता है। तो आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन पे। अलाउ में जाकर के सबसे पहले कस्टम ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है, इक्वल टू नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस डाटा को पुनः सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डाटा को क्लोज करना है, यानी ब्रैकेट क्लोज करके, और ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक वैलिडेशन लग गया कि आप केवल नंबर लिख सकते हैं। नंबर लिखेंगे तो आ जाएगा 121 122 123 तो आ रहा है। लेकिन हम 124 के जगह कोई सेंटेंस लिखते हैं यानी टेक्स्ट लिखते हैं और जैसे इंटर करेंगे आपको एक यहाँ पे मैसेज दिखेगा। अब आप मैसेज में क्या दिखाना चाहते हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखा, द वैल्यू आर इंटायर्ड इज़ नॉट वैलिड। लेकिन आप मैसेज में क्या दिखाना चाहते हैं, अगर कुछ नया दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जैसे क्या करना है, आपको एरिया को सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से एरर अलर्ट पे चला जाना है। टाइटल में जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे टाइटल में हम लिख दिए स्टॉप, और एरर अलर्ट में लिख दिए प्लीज़ वैलिड आईडी, इंटर वैलिड आईडी, इंटर वैलिड आईडी। तो यहाँ पे एक मैसेज हमने दे दिया। अब हम इसे ओके कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे और उसके साथ गलती होगी, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज देगा स्टॉप प्लीज़ इंटर वैलिड आईडी। तो ये आप लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आपसे गलती मिस्टेक से भी कोई गलती हो रही है अगर, तो आप यहाँ पे लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये होता है डाटा वैलिडेशन ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। जैसे मान लीजिए यहाँ नाम लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाना। ठीक है, तो सर्च बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-C कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-V। हम चाहते हैं कि नाम का ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बना ले। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते क्या है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अलाउ में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑप्शन। सोर्स में कर्सर रखेंगे, जितने भी नाम हैं उन सारे नामों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका तैयार हो गया। जो नाम यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा वही नाम आपको दिखाई देगा, जो नाम आप सेलेक्ट कीजिएगा वही नाम दिखाई देगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन का। अब आती है कि एज में रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो एज में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इसमें 18 से लेकर के और 60 एज के ही आदमी का नाम एंट्री हो, उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। यानी 17 वर्ष के आदमी का इसमें एंट्री ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से लेंगे होल नंबर। होल नंबर लेने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं बिटवीन ऑप्शन, क्योंकि हमको बिटवीन में सेट करना है। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 18 का ही एज हो तो आप इक्वल टू ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू ले सकते हैं, ग्रेटर देन ले सकते हैं। 18 से ऊपर का सिर्फ हो, जितना भी हो तो ग्रेटर देन ले सकते हैं, लेस देन ले सकते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल ले सकते हैं, यानी जो भी चाहे आप ले सकते हैं। तो हम बिटवीन ले लेते हैं। एज हमें मिनिमम 18 रखना है, मैक्सिमम 60 रखना है। और यहाँ से एरर अलर्ट में जाते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं डाटा इज़ नॉट वैलिड, डाटा इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं स्टॉप का और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं ओके बटन पे। अब मान लिया जाए यहाँ पे 18 वर्ड्स लिखिएगा, लिखा जाएगा, 25 लिखेंगे आ जाएगा, 60 लिखेंगे आ जाएगा, अगर 21 लिखेंगे आ जाएगा। लेकिन अगर 17 लिखेंगे तो ये लिखेगा डाटा इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, स्टॉप। तो यहाँ पे हम गलत एंट्री नहीं कर पाएंगे, हमसे गलत एंट्री होगा ही नहीं, चाह कर के भी गलत एंट्री नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो इस तरह रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में भी लगा सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको कोई डेट ऑफ बर्थ में रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो आपको एरिया को सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन में जाकर के क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, वैल्यू में जाना है और यहाँ से डेट को सेलेक्ट करना है।
अब स्टार्टिंग डेट क्या लेना है, तो स्टार्टिंग डेट मान लिया जाए हम 1/1/1990 ले लेते हैं, ठीक है, 1990। लास्ट डेट ले लेते हैं 1/1/2000 सपोज, ठीक है। और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं एरर पे, और यहाँ पे भी लिख देते हैं स्टॉप, डाटा इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्टॉप, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वैलिड, ठीक है। हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं ओके बटन पे। अब मान लिया जाए 1/1/1992 लिखते हैं, तो इसमें 1990 लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि वहाँ से नहीं लेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे लिखते हैं 1/1/2025 इंटर करेंगे तो नहीं लेगा। अगर वही 1990 लिखेंगे तो यहाँ पे आसानी से ले लेगा। तो इसमें क्या होता है 1990 इंटर करेंगे तो आसानी से ले लिया। तो ये होता है डेट ऑफ बर्थ में भी एक्सटेंशन लगा सकते हैं, आप सैलरी में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 40 से लेकर के 50 के बीच में ही देनी है, तो अगर अभी आप लेंगे तो 45,000 भी आसानी से टाइप कर लेंगे, गलती से हो जाए तो ये चला जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें भी लगा देंगे एरर अलर्ट। तो हम क्या करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाकर के क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से होल नंबर लेंगे। होल नंबर लेने के बाद अगर मान लीजिए आपको इक्वल करना है, केवल सबका सैलरी 50,000 ही देना है, तो होल नंबर में लेने के बाद यहाँ से इक्वल टू पे क्लिक कर देते हैं, कितना वैल्यू देना है तो 50,000। तो 50,000 हम यहाँ पे टाइप कर लिए, और एरर अलर्ट में जाकर के एक मैसेज दे देते हैं नॉट वैलिड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप, और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं ओके बटन पे। अब मान लिया जाए इसमें आप 50,000 दीजिएगा तो आसानी से एंट्री हो जाएगा, लेकिन 51,000 गलती से अगर एंट्री हो जाए तो लिखेगा नॉट वैलिड। तो ये होता है एक्सटेंशन ऑप्शन डाटा वैलिडेशन का। अब हम जानते हैं इसमें सर्कल इनवैलिड डाटा का, इसका काम क्या है। जैसे मान लिया जाए कि हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसमें कितने नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, कितने नाम ऐसे हैं जो रिपीट हैं, आप इसको सर्कल से राउंड करना चाहते हैं। तो एरिया को सेलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, सर्कल डाटा में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पहले आपको जाना है कहाँ पे, डाटा वैलिडेशन में आपको जाना है, सेटिंग्स में जाना है आपको, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद अलाउ ऑप्शन में जाना है, यहाँ से एनी वैल्यू में, यहाँ से कस्टम में चल जाइएगा। फार्मूला में लिखिएगा इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल टू 1 देंगे, इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से क्लिक कर लेंगे हम ओके बटन पे। अब फिर से क्या करेंगे, डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे, तो जो भी नाम डबल रिपीटेड है वो आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोला मार्क हो जाएगा, यानी उसमें सर्कल लग जाएगा। तो जो भी नाम डबल रिपीटेड है उसमें गोला लग गया। फिर इसको हटाना है तो क्लिक करेंगे, और यहाँ से सर्कल क्लियर पे करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, यानी हट जाएगा। इसी तरह इसका एक्सटेंशन हटाना चाहते हैं सैलरी का, तो हम इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब जितना भी यहाँ पे डाटा लिखना चाहते हैं उतना डाटा लिख सकते हैं। इसी तरह सबका डाटा हटाना है तो हम एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे, ओके करेंगे। अब सारा एक्सटेंशन आपका हट चुका है। तो ये दोस्तों होता है आपका डाटा वैलिडेशन का काम। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।